बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हम कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने से पहले सूरदास जी के बारे में जानेंगे, उनका परिचय लेंगे। कवि का परिचय पहले लेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण मार्गी कवि माने जाते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, लेकिन कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। बाद में अंधा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधा बन गए थे। वे मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने अपना निवास बनाया कुछ समय के लिए, और वहां संगीत और काव्य शास्त्र की रचना की। आगे चलकर बल्लभाचार्य उनके गुरु रहे। उनका गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य जी। फिर बाद में वे ब्रज गए और ब्रज में गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर स्थायी निवास बनाए और वहां शिष्यों के साथ रहकर पदों की रचना की। उनका जो मुख्य ग्रंथ था वो क्या था? सूरसागर। और उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में वे लिखा करते थे अपने पदों को। सूरदास जी हमेशा वात्सल्य रस के कवि थे और बड़े ही भावुक कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने कृष्ण का पालने में झूलना, घुटनों के बल चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, माखन चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बहुत ही मनमोहक ढंग से उन्होंने अपने पदों में रचना की है। ये जो पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रसंग माखन चोरी का बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया गया है इस पद में। तो चलो आज हम माखन चोरी के श्री कृष्ण के बालपन में, बालक अवस्था में किस तरह उन्होंने माखन चोरी करते थे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कविता का सस्वर वाचन करते हैं। तुम लोगों ने सूरदास के बारे में जान लिए, आज हम उनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। देखो अपनी किताब पृष्ठ संख्या 7, ध्यान से देखो किताब को। मैं कैसे उच्चारण कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंढोरी जाय ही आयो, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कुछ खायो कुछ ले ढरकायो, दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो, सूरदास कहती ब्रज नारी, पुत अनोखो जायो। ये खड़ी बोली भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? आदिकाल के कवि हैं, ब्रज भाषा में रचना किए हैं, तो उनका जो पद्य रूप है थोड़ा अलग है। तो इसका मीनिंग पहले हम, उसका अर्थ हम जान लेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ लिख लो अपनी कॉपी में। यहां लिखा है तेरो लाल। तेरो माने क्या? तेरो का अर्थ है तेरे, लाल माने पुत्र। लिखो माखन। माखन क्या है? माखन मक्खन। मक्खन को, दूध से बना हुआ जो मक्खन है, जिसे उड़िया में लहुणी कहते हैं,
उसे हम हिंदी में मक्खन कहते हैं। तो माखन का अर्थ क्या है? मक्खन। और एक शब्द है ढूंढी ढंढोरी। इसका अर्थ क्या है? खोज खाज कर। लिखो, उसका अर्थ क्या है? खोज खाज कर। किबार, क्या तीसरे पद में, तीसरे पंक्ति में क्या है? किबार। किबार माने किबाट या दरवाजा। शून्य मंदिर, यहाँ मंदिर घर के उद्देश्य से कहा गया है। शून्य मंदिर माने सुनसान घर। शून्य मतलब सुनसान। खवायो, एक शब्द है खवायो। खवायो माने खिला दिया, खाना खिलाना, दूसरों को खिलाना। तो खवायो का अर्थ क्या है? खिला दिया। चौथे पद पर, चौथे पंक्ति में हमने देखा कि छींके, एक शब्द है छींका या छींके। उसका अर्थ क्या है? रस्सी से बना हुआ एक जाल जो छत या ऊंचे स्थान पर लटकाया जाता है और जिसमें दूध, दही आदि रखे जाते हैं ताकि बिल्ली उस तक पहुंच न सके, बिल्ली खा न जाए। इसीलिए रस्सी का बना हुआ एक जाल जैसा होता है और उसे हम दीवार पर लटका कर रखते हैं, उसे हम छींका कहते हैं। उड़िया में क्या? सिक्का। सिक्का तुमने देखा होगा, मछली, मांस या दही, दूध, उसको उसमें टांग कर रखा जाता है दीवार में, उसको छींका कहा जाता है। मोहन, यहाँ मोहन लिखा है। मोहन का अर्थ क्या है? मोहन माने कृष्ण, बालक कृष्ण को मोहन मोहन कहा गया है। ढरकायो, ढरकायो का अर्थ क्या है? गिरा दिया। ढरकायो का अर्थ है गिरा दिया। दिन प्रति, दिन माने प्रतिदिन। हानि माने क्षति होना, हानि होना, क्षति होना। यहाँ एक शब्द है गोरस। गोरस मतलब यहाँ सब तरह की दूध से बना हुआ चीज, यानी दूध, दही, मट्ठा, छाछ, ये सब गोरस के अर्थ में लिया गया है। फिर ढोटा, पांचवें पंक्ति में है ढोटा। ढोटा का अर्थ क्या है? पुत्र। तुम लोग लिख रहे हो, मैं बाद में मीनिंग भी तुम्हें अर्थ का जो सब कठिन शब्दों का अर्थ तुम्हें मैं भेज दूंगी, उससे कॉपी में लिखना। अभी ध्यान से सुनो। ढोटा का मतलब है बेटा या पुत्र। पूत मतलब, पूत का अर्थ भी पुत्र है। अंतिम पंक्ति में पूत है। पूत अनोखो जायो। पूत माने पुत्र। अनोखा, अनोखा का अर्थ क्या है? आश्चर्यजनक। जायो माने जन्म दिया है। कछु का अर्थ क्या है? कुछ। लिख लिए? अभी देखो हम उसे समझेंगे। तेरो लाल मेरी माखन खायो, इस प्रसंग में किसने किससे कहा है? बालक कृष्ण की दही चोरी की लीला यहाँ वर्णन हुआ है और इसमें ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। उनके घर आती है और माता यशोदा से शिकायत करती है और कहती है कि तेरे लाल, तेरा पुत्र मेरा माखन खा लिया है। क्या किया है? माखन चोरी करके खा लिया है। कैसे? दोपहर दिवस जाली घर सुनी, ढूंढी ढिंडोरी जाए ही आयो। दोपहर को जब हम लोग घर में कोई नहीं रहते हैं, सब बाहर काम करने चले जाते हैं, तभी तेरा बेटा ग्वाल बालकों के साथ हमारे घर में घुसता है और खोज खोज कर वह सुनसान घर में घुसकर वह माखन चुरा कर खा लेता है। अतः खोल की बाट सुन मंदिर में दूध दही सब माखन खवायो। तो सुनसान घर में, सुन मंदिर माने सुनसान घर में
वह घुसता है अपने साथियों के साथ और किवाड़ खोलकर वह अंदर आता है और दूध दही माखन जो भी रखा होता है खुद खा लेता है और अपने साथियों को भी खिला देता है। छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो। इसका अर्थ क्या है? छिका तक उसका हाथ नहीं पहुंचता है, उसका हाथ बहुत छोटा छोटा है। अतः वह क्या किया है? वो मोहन यानी कृष्ण, बालक कृष्ण क्या करते हैं कि खटिया वो वहां पका देता है और उसके ऊपर चढ़कर वह छीके तक हाथ पहुंचाता है और कुछ खुद खाता है और कुछ अपने साथियों को खिलाता है। ऐसा करने से कुछ नीचे भी गिर जाता है। तो छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो, माने कभी नीचे कुछ दूध दही नीचे भी गिर जाते हैं ऐसा करने से। दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। ग्वालीन माता यशोदा से कहती है कि तेरा बेटा ऐसा दुष्ट है कि वह हर दिन किसी न किसी के घर में घुसता है और सभी गोरस यानी दही छाछ मक्खन सब खा लेता है, जिससे हमारी बहुत हानि होती है। तेरा बेटा किसका रंग ढंग लाया है, कैसा है वो, और राज परिवार के होते हुए दूसरों के घर में घुसता है और वह माखन चुरा कर खाता है। सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अनोखो जायो। सूरदास जी अंतिम पद में क्या कहते हैं कि ब्रज नारी कहती है यशोदा से कि तेरा पुत्र, तू जो पुत्र जन्म दिया है तुमने, वह बहुत ही अनोखा आश्चर्यजनक है, निराला है और ऐसा ही कर्म उसने किया है। तो बच्चों चलो और एक बार देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बालक कृष्ण की यहाँ जो दही चोरी का वर्णन है उसमें ब्रज नारी की एक ब्रजभूमि की एक ग्वालीन माता यशोदा से शिकायत करती है और कहती है तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया है। दोपहर को घर सुनसान देखकर खोज कर तेरा बेटा घर में घुस गया है और उसने सारे सुने घर का किवाड़ खोल दिया है और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा हुआ था वह सब साथियों को खिला दिया है और खुद खा लिया है। उसका हाथ छोटा है तो छीका तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो उसके पास ले आया है। खाट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया है और कुछ नीचे गिरा दिया है, कुछ अपने साथियों को खिला दिया है। इस प्रकार हर दिन हमारा दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं वह लड़का कौन सा रंग ढंग लाया है। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है माता यशोदा। वह राज परिवार का होते हुए वो दूसरों के घर में, हमारे घर में चुराने आता है। दही मक्खन चुरा कर वो अपनी खुद खाता है और अपने साथियों को खिलाता है। तो बच्चों तुम लोगों ने समझ गया होगा, तुमने उसे फिर से दोबारा उसे पढ़ना ध्यान से और उसके अर्थ को समझना। मैं तुम्हें इस पद का जो कठिन शब्द है वो लिख कर दे दूंगी और साथ साथ उसका जो प्रश्न उत्तर है फिर उसे तुम लोग लिखोगे, मैं तुम्हें भेजूंगी। ठीक है, आज के लिए बस उतना। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।